कोई भी नहीं मिला है अभी तक। कल 30 रुपये थाली मिला, 20 रुपये कल। नमस्कार, जोहार। D2 वीडियो 2 ये दूसरा वीडियो है चैलेंज का। और आज दिन की जो शुरुआत हुई वो 3 बजे ही हो गई थी, क्योंकि जो पहले दिन का वीडियो अपलोड करना था उसकी पूरी एडिटिंग में, हालांकि बहुत जबरदस्त एडिटिंग नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो उसके एडिटिंग में बहुत वक्त लग गया और वीडियो अपलोड करने में बहुत वक्त लगा। तो 3 बजे मैं सो पाया और वीडियो अपलोड करके मैंने शेड्यूल कर दिया था। और जो फायदा हुआ है उस वीडियो से, अब उन लोगों में से नहीं है जो बहुत बड़े फायदे की उम्मीद करते हैं या बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं ना, छोटे छोटे फायदे या छोटे छोटी खुशियां हैं वो हमारे लिए मायने रखती हैं। तो कुल मिला के हुआ ये है कि हमारे लगभग 10 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, जिसमें से कई दोस्त हैं जिन्होंने लाइक करके बताया भी फेसबुक पे कि मैंने भी लाइक कर दिया है। तो ये इस तरह के जब कमेंट आते हैं या इस तरह जब लोग बताते हैं कि हम भी साथ हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज फिर बाहर जाना हुआ। आपको लगेगा कि ये लड़का लॉकडाउन में बार बार बाहर निकल रहा है, लेकिन कल भी बहुत जरूरी था मेरा बाहर जाना और आज भी बहुत जरूरी था। और बाहर जो मैंने देखा है या जितना सूट कर पाया आपके लिए वो देख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं आगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, हर दिन इस तरह बाहर निकल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। कल भी मैं बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकला था और आज भी बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकला हूँ। मैं मास्क भूल गया हूँ। ये रहा मास्क, गाड़ी में ही छोड़ दिया था मैंने। तो कुछ चीज़ों को आदत बनने में वक्त लगेगा, लेकिन इस तरह की आदत पता नहीं ये कब तक बन पाएगी। या तो आदत बन जाएगी या कोरोना का जो संक्रमण है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस वक्त बाहर निकला हूँ क्योंकि सरकारी दफ्तर खुले हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें सप्ताह में 2 दिन दफ्तर जाना है। तो आज मैं माँ को लेकर दफ्तर आया हूँ। इस लॉकडाउन में जब आप बाहर निकल रहे होंगे तो आप नोटिस करते होंगे कि जो सड़क के किनारे ठेले वाले या फिर छोटी छोटी दुकान वाले थे वो सारे गायब हैं, क्योंकि लोग ही बाहर नहीं निकल रहे हैं तो खरीदारी करेगा कौन। लेकिन अब भी बहुत से लोग जिनका जीवन इसी सड़क से है वो बाहर हैं। मुझे कचहरी चौक पर एक रिक्शा वाला मिला और मैंने बहुत देर उससे बात की। फिर लगा कि इसकी थोड़ी सी बातचीत आप तक भी पहुंचानी चाहिए। तो मैंने उससे कुछ सेकंड का एक वीडियो शूट करने की बात कही। वो तैयार हो गया। फिर मैंने एक वीडियो तैयार किया है कि कैसे हर दिन एक उम्मीद के साथ वो आता है, और उसके चेहरे की मुस्कान जरूर देखिएगा उसकी बातचीत के साथ। एकदम नहीं मिल रहा है ना, कहाँ मिलता है। तो पहले और अब में कितना असर हो गया एकदम। अब तो भाड़ा भी ज्यादा लेते होंगे ना, लेकिन भाड़ा तो वही लेता होगा, भाड़ा वही लेते हैं रिक्शा का। वही जो पहले लेते थे। हाँ, पहले जो देते थे। अच्छा, बात रह गया कि आदमी नहीं रोड में, तो कैसे चल रहा है? किसी तरह चला रहे हैं। जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो आप लोग राहत हो। नहीं हाँ, तो यहीं रहते हैं दिन भर हाँ, कचहरी चौक पे ही? यही जगह रहते हैं हमारा अड्डा जी। अच्छा, तो कोई भी नहीं मिला है अभी तक। कल 30 रुपये थाली मिला, 20 रुपये कल 20 रुपये का धंधा हुआ है इनका। और आज फिर इसी जगह खड़े हैं कि
कल से आज बेहतर होगा। हम भी तो यही उम्मीद करते हैं हर बार कि कल से आज बेहतर होगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये खेत और बीज के सामान हैं, यानी खेती से रिलेटेड सारे सामान हैं। इन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है, तो अब ये खुल गए हैं और लोग जो हैं ज़रूरी सेवा के तहत इसकी भी खरीदारी कर रहे हैं। सब जगह काम बंद हो जाए, खेत में काम बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका खाना बंद नहीं होता। अगर आप अपना खाना बंद कर सकते हो तो ये काम भी बंद हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी कामों में से एक है। अच्छा फैसला है कि किसानों के लिए राहत है और खेतों पर काम चालू है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों की हमें आदत डाल ही लेनी चाहिए। पहले जब मैं दूसरे देशों में लोगों को इस तरह के मास्क पहने हुए देखता था तो लगता था बड़े अजीब लोग हैं, हर तरफ इस तरह का मास्क पहन रखा है। और जब भी चीन की बात होती थी कि वहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है और वहीं के लोग ज्यादातर इस तरह का मास्क पहना करते थे, तो लगता था ऐसे शहर में रहने का क्या मतलब जहाँ इतना प्रदूषण हो। लेकिन जब कोरोना हमारी तरफ भी आया और इस तरह के मास्क का चलन हुआ तो पता चला कि ये मास्क कितना जरूरी है और कितना फायदेमंद भी। तो अब हमें इस तरह के मास्क की आदत डालनी चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले एक फेक एडवर्टीजमेंट ही मानूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये शुरू हुआ होगा कि आपके शर्ट के कलर का, जो भी आप चेक शर्ट पहनते हो या फिर एक रंग का शर्ट पहनते हो, उस रंग का शर्ट से मैचिंग मास्क बाजार में आ रहा है। तो सोचिए अगर ये हमारे रोज के कपड़ों में शामिल हो जाए तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा? आप हर जगह हर समय ये पहन के रह सकते हैं? वहां से वापस लौटकर मैं पबजी में लग गया। आजकल खूब खेल रहा हूँ मैं पबजी, और उससे रिलेटेड कोशिश करूंगा कि स्टोरी भी, जो मेरी योजना है कि 10 दिनों में 10 वीडियो का एक वीडियो मैं इस खेल को भी डेडिकेटेड कर सकूं। इसके पीछे की एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो इन खाली समय में जब आपके पास वक्त ज्यादा हो और करने को काम कम, फिर भी कई काम याद आते हैं। लेकिन इन समय में मैं वो चीजें जरूर मेंशन कर रहा हूँ या आदत डाल रहा हूँ करने की जो मैं हमेशा मिस करता हूँ। और जो मैं हमेशा मिस करता हूँ उनमें से एक चीज ये भी है। अक्सर दफ्तर में ये दृश्य आप मिस कर जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो रही है। मुझे वो वक्त बड़ा अच्छा लगता है जब बीच का हो, रोशनी जा रही हो और अंधेरा आ रहा हो। तो कुछ इस तरह आज का पूरा दिन बीत गया, और मैं अपने वीडियो के लिए भी कुछ खास नहीं कर सका, लेकिन कल कुछ खास करने की कोशिश करूंगा। मैं कब से सोच रहा था, मैं देखता हूँ ज्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं वो अ, अपना अपने यूट्यूब चैनल पर गेम स्ट्रीम करते हैं और साथ खेलते हैं लोग। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, एक साथ खेलते हैं। तो वैसा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा चैनल और सब्सक्राइबर उस लेवल का है नहीं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं हमारे कुछ दोस्त हैं जो पबजी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनके साथ कल हम पबजी खेलेंगे। और इतने दिनों से थोड़ी प्रैक्टिस हुई है, तो ये भी देखेंगे कि उस प्रैक्टिस में हम कितने मजबूत हुए हैं और पबजी में। तो और उसके पीछे की एक बहुत मजेदार कहानी भी है पबजी की, तो वो भी आपके साथ साझा करूंगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि मैं हर दिन एक ब्लॉग 10 दिनों तक बनाऊंगा, तो उसमें मैंने अपने व्लॉग के बारे में भी, जिसमें मैं लिखता हूँ pankajpathak.in में, उसके बारे में भी कहा था कि 3 आर्टिकल कम से कम मैं इन 10 दिनों में उसके लिए लिखूंगा। तो कल पहला आर्टिकल है, और जो पहला आर्टिकल है वो भी पबजी पर ही है, क्योंकि इसी लेकर मेरा अनुभव बहुत कमाल का रहा है।
और इससे जुड़ी जो कहानियां हैं या फिर जो मेरे साथ बीता है वो मैंने खुद लिखा है, और वो मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सारी चीजें आपके साथ भी हो ही रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जनरेशन के हैं, और हम तो अभी नई जनरेशन के ही माने जाने चाहिए। वो अभी तक पबजी नहीं जानते, और ये भी मानते हैं कि चूंकि एक पूरा समय वेस्ट है, बच्चों के लिए गेम है। लेकिन इस गेम को खेलते हुए मैं जो समझ पाया हूँ, और मेरी जो समझ विकसित हुई है एक छोटे से गेम को ही लेके, वो आप तक मैं कल साझा करूंगा। तो कल फिर आग्रह है कि आइएगा, और ये जो नया कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें शामिल होइएगा। धन्यवाद।